बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिदम्बरम के बजट की तारीफ किया कि बीजेपी बुरी तरह बिफर गई। नीतीश के उलट बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को बजट रास नहीं आया और इस सब के बीच बिहार की सरकारी सियासत दो भागों में बंटी नजर आ रही है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने रिकॉर्ड 8वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया तो न जनता में उत्साह जगा और न शेयर बाजार में। विपक्ष ने भी इसे पूरी तरह खारिज कर दिया, लेकिन सरकार पर इस हमले के दौरान एनडीए के कुछ खास सिपह सालार मुंह मोड़ कर खड़े हो गए। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के कद्दावर नेता नीतीश कुमार ने फौरन ही बजट की तारीफ कर दी। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, जो हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि जो पिछड़ेपन का मापदंड निर्धारित किया गया है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश ने चिदम्बरम के बजट को बेहतरीन बताया, लेकिन बिहार सरकार में उनके नायब उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बजट को निराशाजनक कहा। देखिए, बिहार की दृष्टि से देखें तो बिहार को घोर निराशा हुई है, क्योंकि केंद्रीय करों में जो राज्य का हिस्सा है स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, उसमें बिहार को लगभग 1100 करोड़ रुपए कम प्राप्त होगा। राज्य की राजनीति हो या देश की राजनीति, ऐसा बहुत कम ही मौका आया है जब मुख्यमंत्री के बयान से उप मुख्यमंत्री का बयान उलट नजर आया हो। बीजेपी जिस बजट को बुरा बताती नहीं थक रही, उसे नीतीश अच्छी शुरुआत करार दे रहे हैं। बीजेपी के लिए भी नीतीश और जेडीयू का ये रुख हैरान करने वाला है। उसे खतरे की आहट सुनाई दे रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस की तरफ नीतीश का झुकाव बढ़ रहा है। नीतीश कुमार के द्वारा प्रशंसा की जा रही हो, चिदम्बरम जी को बधाई दी जा रही हो, और उसके बावजूद दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इसको किसान और नौजवान गरीब विरोधी कहे, तो इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये निश्चय कर रखा है कि अगर कांग्रेस यूपीए का अच्छा बजट भी होगा, वो कभी तारीफ नहीं कर सकती एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह से। नीतीश कुमार का ये रुख चौंकाने वाला तो है, लेकिन इसकी वजह क्या है? सियासी जानकारों की माने तो वजह है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल बीजेपी इन दिनों मोदी के नाम का जाप करने में जुटी है। आज से दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक शुरू हो रही है। कहा जा रहा है कि इसमें आम चुनाव की कमान मोदी को सौंप दी जाएगी। जाहिर है बीजेपी के इस मोदी राग ने नीतीश का सुर बिगाड़ दिया है। वे पहले भी ऐलान कर चुके हैं कि अगर मोदी एनडीए की अगुवाई करते दिखेंगे तो उन्हें अलग रास्ता चुनना पड़ेगा, और उन्होंने बजट की तारीफ करके एक तरह से बीजेपी को चेताया है।